प्रिय जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम गणित की बात कर रहे हैं। अभी तो गणित में हम आजकल कक्षा 3 जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम होता है प्राथमिक विद्यालयों का, उसमें हम कक्षा 3 के गणित की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ चीज़ें अभी पिछले वीडियो में देखा, जिसमें हमने संख्याओं का जो स्थान है उसको देखा था। आज हम देखते हैं जो संख्याओं का मिलान होता है, कैसे संख्याओं का स्थान तो आपने समझा। अब हम संख्याओं के मिलान की बात करते हैं कि इस तरह से संख्याओं को जोड़ा जाता है, यानी इसमें जो लिखा गया हम उसी को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रोचकता और बढ़ाने का प्रयास किया गया है। संख्याओं का मिलान, मिलन जो होता है उससे क्या होता है, मिला देंगे किसी चीज़ को तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी अंग्रेजी में इसको ऐड कहेंगे, एडिशन, जिसे हाफ में ऐड कहते हैं। तो ऐड ही देखिए तो कैसे इस पुस्तक में समझाया गया है। सबसे पहले तो इसको देखिए कि यहाँ एक खेल हो रहा है, चित्र में आपको देख रहे होंगे तो ये चित्र एक दिखाई दे रहा है, बच्चे इसमें खेल रहे हैं। तो इस खेल में बच्चों को 4-4 के समूहों में खेल है। बच्चों का जो खेल है यह 4-4 के बच्चे हैं और कागज़ की एक समान 4 पर्चियां बनाई गई हैं। एक पर्ची पर बादशाह 2000, दूसरी पर्ची पर वजीर लिखा गया 1500 और तीसरी पर्ची पर सिपाही लिखा गया 1000 वैल्यू है और चौथी पर चोर लिखा गया 500 वैल्यू है। इन चारों पर्चियों को आपस में मोड़ करके मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इनको ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। समूह के सभी बच्चे एक एक पर्ची उठा लेते हैं। बादशाह की पर्ची वाला बच्चा पूछता है वजीर वजीर, जिसके पास वजीर की पर्ची हो वो बच्चा कहेगा जी हुजूर। फिर बादशाह कहता है इन दोनों में पकड़ो चोर। यदि वजीर सही चोर बताए तो उसे 1500 अंक मिलेंगे, यदि गलत बताए तो सिपाही को वजीर के अंक और वजीर को सिपाही के अंक मिलेंगे। इस तरह से ये खेल के नियम बनाए गए। तो इन बच्चों इनसे क्या हुआ, एक सारणी तैयार की गई कि जब पहली बार खेला 4 बच्चों ने, रोली, सानू, आदिल और माया ने, तो पहली बार 1500 मिला इसको रोली को, दूसरी बार 500 मिला, तीसरी बार कक्षा 100 मिला। इस तरह से दूसरी बार ये अलग अलग माने स्कोर दिया गया। अंत में इस खेल कर ख़त्म होने पर बच्चे सभी अंकों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने का मतलब मिलन कराते हैं। सभी जो सबसे अधिक अंक वाला बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा जीतता है। जैसे 2 बार के स्कोर में यहाँ दिया गया, तो यहाँ पर जो भी दिया गया है इनको आप पढ़िए, सबसे ज़्यादा अंक किसे मिले, सबसे कम अंक किसे मिले। इस तरह से आप इसको देखेंगे तो जोड़ने का जो तरीका है वो कैसे होता है, इसको देखिए। यहाँ एक उदाहरण से समझाया गया, उसी उदाहरण को हम लेते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप पुस्तक को खोजेंगे या फिर उस तरह के जो सवाल दिए गए आपको किताबों पे उपलब्ध होंगे उनको देखेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ दिया गया है 4 3 4 5 बड़ा प्लस, आप कक्षा 2 के पहले मतलब सामान्य जोड़ तो आप जानते ही होंगे, 3 8 9 8 ये जोड़ना है। तो यहाँ तो आप सबसे पहला काम समझिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इसको तो आप लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन समझिएगा ज़रूर, क्योंकि ये समझे बिना आपका काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ आपको देखना क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में जो दिया गया है इसको जोड़ा कैसे जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ आप सवाल देखें, इकाई को जोड़िए। तो इकाई को आपने जोड़ा 8 और 5 अलग से, जैसे इस तरह का जोड़ा आप जानते हैं 8 धन 5 का, तो 8 5 किए 13 हो गया। तो 13 हो गया। तो यहाँ 13 जो लिखा गया ये 13 में आप जानते हैं, फिर देखेंगे तो इकाई और दहाई हुआ कि नहीं हुआ। तो दहाई के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान पर लिख देंगे 3 और दहाई वाला दहाई के ऊपर आप लिख दिए 1। अब दूसरा जोड़ेंगे 1, ये जुड़ेगा उसी में, 1 4 5 9 14 और उसे हासिल कहा जाता है। अब 14 वो सैकड़ा का स्थान था, 14 में 4 दहाई के स्थान पर लिखा गया, उसके बाद वो 1 जो है हासिल हो गया। फिर 1 3 4 8 12, यानी ये 12 हुआ तो 2 यहाँ और 1000 के स्थान पर चला जाएगा। फिर 4 1 5 3 8,
ये सरलतम तरीका है गणित का जोड़ का, जिसमें आप भागते हैं। अगर गणित से भागेंगे तो आपसे गणित भागेगा। कोई भी सवाल आपको मिलता है 8 7 6 + 3 2 9 इस तरह से मिल गया और आपको जोड़ना है तो आप कहेंगे इसमें 9 6 15 हुआ तो यहाँ 15 लिख दें ना। यहाँ 15 मत लिखिए, यहाँ इकाई है तो इकाई के नीचे केवल इकाई का अंक मिलेगा और उसके आगे जो दहाई वाला है वो दहाई के ऊपर जाएगा हासिल के रूप में। तो 7 1 8 2 10, यहाँ भी 10 आया तो 10 नहीं लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, इकाई वाला स्थान लिखेंगे। दहाई वाला स्थान उसके बगल में जा कर के जुड़ेगा तब तक जब तक बगल वाला स्थान रहेगा, अंक रहेगा। 8 1 9 3 12। अब देखिए यहाँ हमने पूरा 12 लिख दिया। क्यों 12 लिख दिया? क्योंकि अब यहाँ पर इससे अधिक कोई अंक नहीं था तो इसलिए हमने उसको वहाँ पूरा लिख दिया। तो इस तरह से ये इकाई, दहाई और सैकड़े का जो जोड़ 1000 तक का है इसको दिया गया है। इसको सरल चीज़ है। अभी ये अभ्यास आप करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ऐसे ही अभ्यास आपको, जैसे अभी तो सामान्य भाषा के मतलब आपको एकदम सरलतम गणित थे, इसके बाद भी आपको इसमें क्या करता है कि इसमें आपको इबारती प्रश्न यानी जो सवाल होते हैं जो वाक्यात्मक होते हैं, जिनमें वाक्यों में कोई बात कही जाती है, उसको भी आपको समझना चाहिए। तो एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि नीचे बस के 2 टिकट हैं, उन पर लिखे मूल्यों को जोड़िए। मान लीजिए इस पे मूल्य 321 और 268 दिख रहा है तो आपका स्पष्ट इसको जोड़ना है। एक स्कूल के 377 लड़के 567 लड़की हैं, कुल कितने बच्चे हैं जोड़ देना है, आप जोड़ ही लेंगे। एक हलवाई की दुकान में 3409 पीले लड्डू और 5029 सफ़ेद लड्डू हैं, बताओ कुल कितने लड्डू हैं, तो आप इसको दोनों को जोड़ देंगे। बतख के पेट से छूटे अंकों का कितना स्थान है, इसको जोड़ दीजिए आप। यहाँ खाली है तो 5 3 8 5 1 6 7 2 9 इस तरह से जोड़िएगा, इनको करिएगा अभ्यास, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। और उसके बाद घटते बढ़ते क्रम में आप जोड़ सकते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालिए, 1 से 12 तक की संख्याओं का योग निकालिए। तो जोड़ना जो है ये विलन, जो जिसे सरल भाषा में कहा गया कि बड़ा सरल तरीका है कि आप उसमें मूल बात वही है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जो भी आपने पढ़ा उसको ध्यान रखिएगा तो जोड़ना बहुत सरल हो जाएगा। कक्षा 3 के स्तर का जो समझाया गया है ये बेस है आपका, ये एक आधार के रूप में, जैसे नींव है वह आधार आप तैयार करिए, बढ़िया से समझिए। जो ना आए मुझे समझाइए, बताइएगा, मैं समझाऊंगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।